हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज आर्मी के जितने राजस्थान के जितने भी जेड आर उनका रिजल्ट आ चुका है। तो मैंने आर्मी सवेर ऑटोमेटिक कार्डियोग्राफर का एग्ज़ाम दिया था, उसका भी रिजल्ट आ चुका है। तो उसमें काफ़ी कम कैंडिडेट पास किए गए हैं हमारे एआरओ से। हमारे जयपुर एआरओ से लगभग 4 बंदे पास किए हैं। ये मान के चल सकते हैं कि आर्मी SSC की मतलब जो इसका कट ऑफ है ना, काफ़ी हाई गई है, क्योंकि लगभग मान के चले तो 40 के आसपास बंदों को पास किया गया टोटल, या 50 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं किया गया, क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत कम थी। इसकी वैकेंसी बहुत ही कम आती है। 2023 के अंदर आई थी, काफ़ी बंदों को लिया गया था, जिसके अंदर मतलब इस वैकेंसी की वो देखते हुए, क्योंकि इस वैकेंसी छोटी होती है, मतलब काफ़ी बंदे कम होते हैं इसके अंदर। तो यही है, जिस भाई का नंबर आ चुका है उसको कॉन्ग्रेचुलेसन, जिसका भाई PDF के अंदर नाम आ चुका है उसको कॉन्ग्रेचुलेसन मेरी तरफ से। और जिसका नहीं आया है निराश ना हो, हताश ना होए। और भी वैकेंसी हैं, दिल्ली पुलिस वगैरह SSC की भी आने वाली है। जितनी वैकेंसी हैं उनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, तो उनकी तैयारी करें। मेरा भी PDF के अंदर नाम नहीं आया है, क्योंकि मेरे तो वैसे मैं बोल रहा था, मेरे मैथ में मेरे काफ़ी सही थे, 2 क्वेश्चन था शायद गलत थे। और फिजिक्स थी, केमिस्ट्री मेरे को कुछ नहीं आ रहा था, केमिस्ट्री के अंदर तो डब्बे गोलते हैं। तो यही है। और अगर अपन मार्क्स की बात करें, भाई कट ऑफ कितने पे गई है कितने पे नहीं गई है, तो मार्क्स की बात करें तो कट ऑफ छप्पड़ फाड़ के गई है। कम से कम मान के चलो कि लगभग 190 के आसपास वालों का सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि बंदे कोई एयर से तो बंदे ही पास नहीं हुए। पता नहीं कि जैसे जोधपुर के अंदर शायद तक कट ऑफ ऑल इंडिया जा सकती है, क्योंकि है ना, जयपुर एरो से हमारे जैसे 4 बंदे पास किए हैं इस बार फिजिकल के लिए, और जोधपुर के अंदर एक ही बंदा पास नहीं हुआ है। झुंझुनू के अंदर शायद तक 3-4 बंदे पास हुए हैं। और जो कट ऑफ है वो अगर एरो हिसाब से पास करते तो काफ़ी एरो से बंदे पास होते हैं, क्योंकि काफ़ी एरो से बंदे पास नहीं हुए हैं। तो यही है कि कट ऑफ ऑल इंडिया गई है, और कट ऑफ ज़्यादा हाई गई है, खूब हाई गई है कट ऑफ, क्योंकि पेपर ज़्यादा जो एग्ज़ाम का लेवल था वो एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से नहीं आया था। एग्ज़ाम का लेवल बहुत ही लो लेवल था, और जो सिलेबस पैटर्न के अनुसार दे रखा था भाई, जो मतलब मैथ के अंदर जो पैटर्न सिलेबस आएगा वैसा कुछ नहीं आया था, अलग ही जैसे अपन मान सकते हैं कि भाई इनके हिसाब से आया था। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ PDF के अंदर कि मतलब लगभग कितने बंदे, कौन से यार उससे कितने बंदे पास हुए हैं, तो दिखा देता हूँ, चलिए देखते हैं। तो ये आर्मी सर ऑटोमेटेड की जितने भी कैंडिडेट पास हुए हैं सभी एयर वाइज लिस्ट है। तो आप देख सकते हैं कि अम्बाला के अंदर सिर्फ एक ही बंदे को पास किया गया है, और सर की दादरी के अंदर 4 बंदों को पास किया गया है। हमीरपुर के अंदर 2 बंदों को पास किया गया है। पालमपुर में 6 बंदों को पास किया गया है, और रोहतक के अंदर 1 बंदे को पास किया गया है। बेलगाम के अंदर 1 किया गया है। विशाखापट्टनम में 1 को, दानापुर में भी 3 को बंदों को पास किया गया है। गया के अंदर सिर्फ 1 बंदा पास हुआ है। और ये केतिहार कहाँ है, यहाँ पर 3 बंदों को पास किया गया है। कटिहार और मुजफ्फर में 1 बंदे को पास किया गया है। रांची के अंदर 3 बंदों को पास किया गया है। IRO NCR के अंदर 1 बंदे को पास किया गया है। भोपाल के अंदर भी 1 बंदे को पास किया गया है। ग्वालियर के अंदर भी 1 बंदे को पास किया गया है। और जबलपुर के अंदर 2 बंदों को पास किया गया है। अलवर के अंदर 5 बंदों को पास किया गया है। राजस्थान में अलवर में ठीक किया गया है 1 बंदे को। हाँ, जयपुर के अंदर सिर्फ 4 ही बंदों को पास किया गया है, जो हमारा एआरओ लगता था। और झुंझुनू के अंदर 3 बंदों को पास किया गया है। कोटा के अंदर 1 ही बंदे को पास किया गया है। और जम्मू के अंदर अलवर और जोधपुर में पास नहीं किए गए बंदों को। और जम्मू के अंदर 3 बंदे पास हुए हैं। और ये सिलीगुड़ी में 1 बंदा पास हुआ है। कोलकाता के अंदर 2 बंदे पास हुए हैं। आगरा के अंदर काफ़ी बंदे पास हुए हैं, ठीक बंदे पास हुए हैं, 8 बंदे पास हुए हैं। और अल्मोड़ा के अंदर
7 बंदे पास में हैं। अमेठी के अंदर 2 बंदों को पास किया गया है। और ये लैंड्स डाउन, ये कहाँ पता नहीं, यहाँ पर देख लेते आप, 10 बंदों को पास किया गया है। ये सबसे ज़्यादा पास किए गए यहाँ पर ही किए गए हैं, सबसे ज़्यादा बंदों को पास है। और लखनऊ के अंदर 2 बंदे पास हुए हैं। मेरठ के अंदर भी 2 बंदे पास हुए हैं। पिथौरागढ़ में भी 2 बंदे पास हुए हैं। और वाराणसी के अंदर 4 बंदे पास हुए हैं। तो दोस्तों पिछली बार इससे ज़्यादा तो बंदे फाइनल में सिलेक्ट हुए थे 2023 के अंदर जो वैकेंसी आई थी ना उसमें। और 25 के अंदर की फिजिकल के अंदर बंदों को कम से कम 70 80 बंदों को पास किया गया था 1 आर से। इस बार तो मतलब फिजिकल के अंदर ही बंदे नहीं हैं, तो ये मान के चल सकते हैं कि कट ऑफ भी हाई गई है। और दूसरी बात वैकेंसी बहुत ही कम है। तो आपने देख ली होगी लिस्ट कितने बंदों को पास किया गया है। तो यही कहना चाहूँगा कि जिसका आ गया उसकी अच्छी बात है, जिसका नहीं आया उसको अच्छी दूसरी जॉब की तैयारी करने में लग जाना चाहिए। और जो ये यूट्यूब वाले बोल रहे थे भाई पहले कट ऑफ 80 जाएगी, 80 सवाल जिसके हैं उसका नंबर आएगा, 65 सवाल चाहिए उसका नंबर आएगा। तो किसी को कुछ पता नहीं रहता कितनी वैकेंसी आती है कितनी नहीं आती है। 23 की वैकेंसी आने की वजह से 23 में फुल वैकेंसी आई थी दबा के, तो उसकी आने की वजह से, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अब हम लोग हर साल ये वैकेंसी देख सकते हैं। आने वाले जो टाइम है हर साल ये जीडी की तरह भी हर साल आने लग जाए। पहले तो ये वैकेंसी आती नहीं थी, 2 साल के अंदर ही आई है। पहले तो वैकेंसी पता ही नहीं था कब आती थी कब नहीं आती थी, क्योंकि 2023 और 2025 के अंदर यही वैकेंसी। अब 2025 के अंदर तो है कुल मिला के मान सकते हैं कि सीटें इस बार कम से कम 10-15 आसपास ही होगी शायद तक। तो क्योंकि जितना बंदों को पास किया है कि फिजिकल के अंदर ही 50% बंदे पास होंगे, ये पता है भाई। 50-60 बंदों को पास किया है तो 50 में से 30 बंदे फिजिकल, वो भी पता नहीं हो गए या नहीं हो गए, ये भी है। तो फिजिकल मेडिकल के उसके बाद पोस्ट इतनी बचेगी लगभग 5-10 बंदों को फाइनल सेलेक्ट हो गए होंगे और ज़्यादा नहीं होंगे। वैकेंसी इतनी बड़ी है नहीं, क्योंकि फाइनल कट ऑफ जाती है वो सेंटर वाइज जाती है, मतलब ऑल इंडिया जाती है कट ऑफ। तो यही है, निराश ना है। मेरा भी देखो नहीं आया है नंबर, मुझे पहले पता था क्योंकि ये आज थी कहीं वैकेंसी बड़ी आ जाए तो फिर काफ़ी पद आ जाए तो उसके में नंबर चांस बन सकते हैं। बाकी तो चांस बनने मुश्किल है कि पेपर भी ईजी आया था। और दूसरा जो वैकेंसी इसमें पोस्ट भी बहुत कम होती है। और जिसका जीडी वगैरह आर्मी टेक्निकल क्लर्क नर्सिंग के अंदर जिसका भाई का सिलेक्ट हुआ है नंबर आया है उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। अभी भी रनिंग में लग जाओ, क्योंकि राजस्थान के अंदर तो अभी बोल रहे हैं 5 अगस्त से अलवर वालों की रनिंग स्टार्ट है। और फिर एक मेरा छोटा भाई है वो भी आर्मी के अंदर जीडी के अंदर पास हुआ है। और काफ़ी क्लर्क में भी इस बार काफ़ी बंदे पास हुए हैं। मेरा दोस्त था उसके अंदर टाइपिंग के अंदर उसने पता नहीं 1038 कुछ कीवर्ड लगे थे उसने, तो वो भी पास हो गया। उसने तो एक अंगुली से लिखे थे तो भी। तो आर्मी जीडी और क्लर्क में इन्होंने तो खूब बंदों को पास किया इस बार। क्लर्क जीडी टेक्निकल ट्रेड में तो वैकेंसी कहीं कम देखने को मिली है, तो वो दिखनी अपने वाले ट्रेड में, तो उसमें काफ़ी कम पोस्ट आई है। और ये वैकेंसी बड़ी भाई पोस्ट बढ़ी है तो इसमें काफ़ी बंदे कम भी आ सकता है, तो इस कारण वैकेंसी कम आई है। वो कोई नहीं, अगली बार आएगी तो ठीक है। और दूसरी वैकेंसी की तैयारी कर ही रहे हैं, तो ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी कुछ नहीं है, आप कोई दूसरी तैयारी पकड़ सकते हो आराम से, जिस भर्ती में पास हो या जो आने वाले दिल्ली पुलिस वगैरह बढ़िया है। तो यही कहना चाहूँगा, जो हो गया वो रनिंग में लग जाओ, और जिसका नहीं हुआ वो दूसरी में लग जाओ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं ज़्यादा कमेंट पर तो ध्यान देता नहीं हूँ, क्योंकि मैं कमेंट नहीं देखता हूँ, कमेंट भी नहीं देखता हूँ आजकल। यूट्यूब भी नहीं कम चला रहा हूँ, इस कारण आज भी रिजल्ट आया तो वीडियो बना रहा हूँ। तो यही है, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कारगिल विजय दिवस की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।